हेलो स्टूडेंट लर्निंग सेंटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं हिंदी का सब्जेक्ट लेके। तो इस बार हम दूसरे कोड का सॉल्व करेंगे एमसीक्यू एंड जो निबंध व्याकरण वगैरह गद्य पद्य में जो संदर्भ लिखने के आते हैं एंड जो दोहा हैं चौपाई हैं और कुछ काव्य काव्य हैं, उसको डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस बार हम 801 डी का हिंदी सब्जेक्ट भी बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चांस रहते हैं 45-65% आने के, इस बेस क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 और ही को अलग कोड के हिंदी ही सब्जेक्ट के सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में गलत कर देते हैं तो 4 ऑप्शन में आपको वहीं सही ऑप्शन चूज करना रहता है। अगर गलत करते हैं तो आपका नंबर वहाँ कट जाएगा। एंड जो लिखने वाला है व्याकरण एंड गद्य पद्य काव्य लिखना रहता है, एप्लीकेशन वगैरह एंड जो निबंध रहता है वहाँ से आपने कुछ में नॉलेज रहेगा तो कुछ लिख कर वहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप 20 में से 15 मिल जाएगा एंड जो ग्रेड कर रहेगा 30 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, तो 45 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड जो आप लिखने वाला रहता है वहाँ से कुछ नंबर उठा के 75-80 प्लस जा सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, इसमें दो खंड रहते हैं, खंड ए तथा खंड बी। वह खंड अ में बहुविकल्पी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसी का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ये शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लांतर युग, भरतेंद्र युग। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शुक्ल युग के। तो आचार्य रामचंद्र किस युग के लेखक? तो शुक्ल युग के लेखक थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गबन की विधा है, गबन की विधा है तो नाटक के, एकांकी के, उपन्यास की, कहानी की। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, उपन्यास की होगी, सॉरी। और अगला क्वेश्चन, कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जयशंकर प्रसाद जी होंगे। तो अगली क्वेश्चन चलते हैं। कलम की सिपाही कृति है, कलम की सिपाही कृति है तो इसका राइट आंसर डी होगा, अमृत राय जी की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुक्ल युग की समयाविधि है 19 ईस्वी से 1918 तक, 19 से 19 ईस्वी से 1938 तक, 1936 ईस्वी से 1943 तक, 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 19 से 38 तक होगा शुक्ल युग का जो समय है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, मैथिली शरण गुप्त की साकेत की रचना इन्होंने की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सातवां, महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। तो इसका राइट आंसर होगा सी, छायावाद की महादेवी वर्मा जी कवित्री थी। तो अगली क्वेश्चन चलते हैं। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पद्माकर की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल का समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 से अब तक आधुनिक काल की समय सीमा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, आधुनिक इससे पता ही चल जाता है, इसका राइट आंसर डी होगा। तो अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं। आप इसको ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, नहीं है, इसका ध्यान दीजिए, इसी से आप गलती कर बैठते हैं। तो इसका इनका कौन सी रचना इसमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा युगांत। इसमें नहीं पूछा गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको 10 क्वेश्चन शुरू में मिले ये गद्य एंड पद्य की थे। अब उसमें जो 11वें से 20 क्वेश्चन होंगे आपको व्याकरण से मिलेंगे, व्याकरण। चलिए 11वें क्वेश्चन के चलते। हास्य रस का अस्थायी भाव है रति, हास, निवेद, विस्मय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हास रस। अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर बी होगा, उपमा अलंकार इसमें है। अगला क्वेश्चन 13वां, सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा छंद में चरण होते 4 2 3 1। तो इसका राइट आंसर ए होगा, इसमें 4 चरण होते हैं। सॉरी 13वां, सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा चरण में तो 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त है 14 का, उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है उ, अ, उप, अन। तो उपदेश इसका राइट आंसर होगा सी होगा, उप से पता चल जा रहा है यहाँ पे। प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के भेद हैं तो इसका राइट आंसर डी होगा। हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया यूपी बोर्ड से, आपको प्रत्यय इस बार नहीं पढ़ना है।
हानि लाभ का समास है, हानि लाभ का समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विंग समास, बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर इसका ये होगा द्विंद्व समास, इसमें हानि लाभ का है। मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची है, द्विज, मीन, रचना, मोड़। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मीन होगा। यद्यपि में कौन सी संधि है, ये तो ये यद्यपि में कौन सी संधि है, तो ये आपके यूपी बोर्ड से सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार 18वां। एंड मध्य भी विभक्ति बहुवचन भी हटा दिया गया है यहाँ से आपका। एंड जो धातु वचन पुरुष भी हटा दिया गया है, यहाँ पे नया सिलेबस जोड़ा गया है। तो इसमें कौन सा नया व्याकरण में वाच्य परिवर्तन, धातु रूप, अविकारी, अवकारी, ये सब नया सिलेबस जोड़ा गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब खंड ब की ओर आते हैं। इसमें देखिए गद्यांश दिया है, आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में हमारी, ये सब दो देखिए इसमें अथवा करके दिया रहता है, इसमें आपको दो ही करना है, दो में से एक करना रहता है। तो आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। और फिर गद्यांश के संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश के भाव स्पष्ट कीजिए, लेखक के अनुसार हमारी अस्तित्व किस कारण से आज कायम है। तो ये आपको अगर सॉल्व पेपर मिल जाता है तो वहाँ से पढ़ लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए, पढ़िए ज़रूर यहाँ से। एंड इसमें दूसरा क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए पद्यांश का एक दो दिया है, इसमें आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें तीनों का आपको आंसर देना रहता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें आपको एक करना रहता है। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ संस्कृत का जो होता है हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। ये हमारे लक्ष्य से जो काशी शब्द है वहीं काशी से लिया गया है, तो आप देख लीजिएगा इसको सही से। इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, आपको एक क्वेश्चन अथवा अथवा करके दिया सब में रहता है, आपको एक करना रहता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया, इसमें आपको हिंदी में पद्यांश दिया संस्कृत का, इसमें आपको अनुवाद करना है हिंदी में। यहाँ खंड का दिया है, आप अपने जिले अनुसार जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रयागराज के हैं, मंडल के हैं तो मिर्जापुर के हैं तो आप अलग पढ़ लीजिएगा। एंड जो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज से अपना पढ़ लीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए जीवन परिचय आप 3-4 जरूर पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जरूर जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास का भी, सुमित्रा कुमारी चौहान का, बिहारी का, इसमें से आप 5, 6, 7, 8 तक मैक्सिमम आप जीवन परिचय, उसमें आपका कब जन्म हुआ, उनकी कब मृत्यु है, उनकी कौन लेखना रचनाएं हैं, ये सब आपको पढ़ लेना जरूर है। लेखना रचनाएं जरूर लिख के आइएगा दोस्तों। श्लोक आपको एक प्रश्न पत्र में जो ना है वहाँ लिखना है। और निम्नलिखित जो संस्कृत के कुछ दिए गए 8वां क्वेश्चन में कि संस्कृत दिए, संस्कृत में आपको ही उत्तर देने हैं। और निबंध आता है, निबंध में आपको आतंकवाद, वृक्षारोपण, मेरे क्रिया, नारी शक्तिकरण, आतंकवाद और हमारा पर्यावरण को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको 9 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करना चाहते हैं। क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के आना, कॉपी अच्छे तरह से बनना, राइटिंग पे ध्यान देना। एंड बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहते हैं। अगली वीडियो